बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा एक सन्यासियाना राज है और एक मर्द दरवेश से मुझको मिला है। और ये मर्द दरवेश चंद दिन पहले मेरे पास लाहौर में ही तशरीफ़ लाए थे। जब मैं लाहौर के दौरे पे था तो ये बाकायदा तौर पे एक मेडिकल के स्टूडेंट थे किसी ज़माने में, तो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे कि इनका जो है एक शाह साहब बुज़ुर्ग सदात में बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात हो गई। और फिर इन बुज़ुर्गों का उनके साथ जो मुलाकात हुई उसमें ऐसा कह लें कि इनका जो रुझान था वो दुनिया से हट के रूहानियत की तरफ चला गया और इन्होंने मेडिकल की तालीम छोड़ के, दुनियावी आसाइशें छोड़ के ये ज़िक्र फ़िक्र में रहने लगे और अपने मुर्शद पाक की जो सोहबत थी वो इख्तियार कर ली। उसके बाद ये उनके पास कई साल तक, यानी अपनी ज़िंदगी का इन्होंने बेशतर हिस्सा जो है उनके पास गुजारा। वो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले थे और इसके साथ साथ खिदमत खल्क भी करते थे। तिब के ज़रिए लोग उनके पास रूहानी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए भी आते थे और साथ ही साथ वो जिस्मानी मुआलिज भी थे। तो इन भाई साहब ने जो आजकल भी गोशा नशीन हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो गोशा नशीनी की ही गुजार रहे हैं। मैं उनका यहाँ नाम भी नहीं ले रहा, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम भी ले दूँगा। तो इन भाई साहब ने अपने मुर्शद पाक के पास बहुत वक्त गुजारा और उनके पास फिर ये तिब का जो सारा काम था उसके ये इंचार्ज थे। तो ये वहाँ अपने मुर्शद खाने पे बहुत ज़्यादा वो मरीज़ों को देखते रहे, उनकी खिदमत करते रहे, बाबा जी की अद्वियात जो थी वो बनाते रहे। तो कुछ अर्सा पहले बाबा जी का इंतकाल हो गया, तो फिर उनके वसाल के बाद ये वहाँ से बुज़ुर्गों का जो डेरा था वहाँ से अपने किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए और आजकल ये गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पास करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से इसकी धूम सुन के किसी तरीके से उनको इल्म हुआ, फिर उन्होंने फॉलो किया, मुझे यूट्यूब पे मेरे पास आ गए और बड़ी अच्छी उनके साथ मेरी नशिस्त हुई। मुझे भी बड़े वो अच्छे लगे। अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े साहिब इल्म अमल इंसान है, तो मैंने उनको वेलकम किया। अब उन्होंने जाते हुए उन बुज़ुर्गों के राज़ों में से कुछ बड़े ही लाजवाब नुस्खे जो हैं वो मुझे शेयर किए। कुछ तो मैं इंशाल्लाह उनकी इजाज़त से इस चैनल पे भी अपने और अपनी किताबों में भी दूंगा। कुछ नुस्खे उन्होंने ऐसे शेयर किए जो उन्होंने बिल्कुल ही सीने के राज थे, तो वो शेयर करने वाले नहीं, लेकिन जो चीज़ें आसानी से बनने वाली हैं उनमें से आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई लाजवाब नुस्खा जो मुझे भी बेहद पसंद आया। ये नुस्खा जो है ये वो बिलखसूस दिल के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते थे और करवाती हैं, और उनके बकौल के इस नुस्खा की सिर्फ एक बोतल इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो दिल के मुतल्लिक़ा हल हो जाते हैं। मरीज़ फ़ौरी तौर पे हशाश बिशाश हो जाता है। और उसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़ायदे मैं अपनी वीडियो में बयान करता हूँ, क्योंकि जो बाकायदा तौर पर माहिर फ़न है वो तो एक दवाई से बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा जो नुस्खा कलब जो उनसे मिला, ये सन्यासियाना राज है और अल्लाह के फजल करम से दिल के मरीज़ों के लिए, दिल को ताकत फ्राहम करने के लिए एक लाजवाब नुस्खा है।
अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने 1 पाव उन्नाब लेने हैं। उन्नाब 1 पाव लेके उनको रात को 1.5 किलो पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को इतना जोश दें कि उन्नाब जो है वो तकरीबन पानी जो है वो रह जाएगा आपके पास 3 पाव। अब ये जितने उन्नाब हैं उनको अच्छी तरह मल के छान के पुन के रख लेना है। ये एक पानी तैयार हो गया। अब इस पानी में आपने 3 पाव पानी ले लें। उस 3 पाव पानी में 3 पाव ही चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के उसको इतना पकाएं कि वो शरबत के क़वाम पे आ जाए। वो जब शरबत के क़वाम पे आ जाए, आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं और अगर इसमें कूजा मिश्री डाल लें तो फिर बहुत ही बेहतर है। अब जब ये शरबत के क़वाम पे आ जाए तो इसको नीचे उतार के ठंडा करके जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए या हल्का सा नीम गर्म हो तो आप इसमें 3 माशा खालस ज़ाफ़रान, ये खालस ज़ाफ़रान लेके ये 3 माशा जो है बारीक पीस के आपने शरबत में शामिल कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको बोतल में डाल के महफूज कर लें और जब भी आपने इस्तेमाल करना है इसको अच्छी तरह हिला के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम थोड़े से पानी में डाल के या अर्के गुलाब में डाल के, अर्के गुलाब खालस हो उसमें डाल के आप इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से दिल को बहुत ताकत मिलेगी। वैसे भी ये नुस्खा जो है, जो जिन लोगों को दिल के मसाइल हैं उनके बकौल तो वो दिल के काफ़ी मसाइल में इस नुस्खा को इस्तेमाल करते हैं। दिल की घबराहट के लिए, दिल के खफकाने कल्ब के लिए, दिल की शरीयानों की बंदिश के लिए, वाल्व की बंदिश के लिए, दिल के बेशतर मसाइल में जब ये पता चल जाए तो मरीज़ को कि इसको दिल का मसला हो गया है, दिल की कमज़ोरी के लिए, ज़ोफ़े कल्ब के लिए, तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल करम से उन दरवेश भाई की तरफ से हमें ये पता चला कि वो कहते हैं कि ये हमारा बाबा जी का पूरी ज़िंदगी का मकबूल नुस्खा है और देखें बिल्कुल बेज़रर है। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से जो दिल के मरीज़ हैं वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके आगे आपको ये वजाहत देता हूँ कि ये नुस्खा जो है ये चेहरे के रंग को बेहतर करने के लिए, सफ़ेद करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, मुसफ़्फ़ा खून लाजवाब है। खून की खराबियाँ जितनी हैं उनके लिए लाजवाब तरीन और बेज़र नुस्खा है। इस नुस्खा को आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से जो ख़वातीन 18 में मुब्तला हैं वो लाजमी तौर पे 2-3 बोतलें इसकी इस्तेमाल करें। इससे 18 की जो ख़वातीन हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ज़ोफ़े कल्ब के लिए ये बहुत आला नुस्खा है। जिन लोगों को दिल बहुत कमज़ोर हो, उनका ज़रा सी बात पे उनका दिल फड़फड़ाने लगे, उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। वैसे तो वो भाई कह रहे थे कि हम दिल के हर मर्ज़ में इसको इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन मैं बिलखसूस ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें आप इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मजाज के अतबार से भी ना ये मुअद्दिल सा नुस्खा बनता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मकदार खुराक जो है वो अपनी 1 चम्मच भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये करनी है कि इसको जब इस्तेमाल करें तो अपनी दूसरी जो भी अद्वियात आप दिल की इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बंद नहीं करना, ये बात याद रखें। और इस नुस्खा को जो दिल के रेगुलर मरीज़ हैं वो अपने मुआलज के मशवरा के साथ इसको इस्तेमाल करें। और जो लोग बिलखसूस ज़ोफ़े कल्ब के मरीज़, दिल की कमज़ोरी के जिनको मसाइल का सामना है, वो इसको बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह खुराक के जो परहेज़ है वो भी साथ करनी है। और इस नुस्खे के दौरान ये बात याद रखें कि जिनको बहुत ज़्यादा मसाइल है दिल के, वो अपनी दूसरी दवाएँ जारी रखें और अपने मुआलिज के मशवरा के साथ इसको इस्तेमाल करें। और जो आम लोग दिल की कमज़ोरी में मुब्तला हैं या तबीब जो ऐसे मरीज़ों का इलाज करना चाहते हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और एक और बात याद रखें कि इस नुस्खा को दिल के मरीज़ों के अलावा खून के जो मसाइल हैं, खून की खराबी के मसाइल हैं, कील मुहासे, दाने, छाइयाँ, ख़वातीन के मसाइल हैं, कमज़ोरी के मसाइल हैं, उसमें भी ये नुस्खा बहुत ही आला और कारगर होगा। ये नुस्खा जो साहिब इल्म फ़न है वो इसके अज्जा देख कर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये नुस्खा कितना आला है। मुझे बहुत ही आला नुस्खा लगा। मैं इंशाल्लाह इस नुस्खा को मामूल मरतब करूँगा।
आप दोस्तों की खिदमत में भी ये तोहफा दरवेश जो है पेश कर दिया है। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुशी कर्म फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।